अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया है और आपको वीज़ा मिलने जा रहा है, तो एक चीज़ आपने अब ज़हन-नशीन कर लेनी है कि $250 आपने अपनी हाथ में पकड़ लेने हैं, क्योंकि $250 आप नहीं देंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए ज़ीरो रियायत कर दी गई है और ये लागू किया जा चुका है और उसके लिए डेट भी आ गई है। हाँ, एक सूरत में ये $250 आप अमेरिका को देने के बाद उनसे वापस भी निकलवा सकते हैं। तो उसकी 4 शराइत हैं जो सामने आ चुकी हैं। तो इस वीलॉग में तमाम तर डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। वीज़ा अब आपका हो चुका है, आपने $250 देने हैं और उसके बाद आपने वीज़ा लेना है और अमेरिका में चले जाना है। फिर 4 शराइत पे आपने अमल दरामद कर देना है और उन 4 शराइत के ऊपर जब आप अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे तो वो पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस इंटरेस्टिंग खबर पे हम बात करते हैं और ये खबर सामने कैसे आई है। आपको याद है कि 4 जुलाई को एक नया ट्रंप बिल नाफिजुल अमल हुआ है और उसका नाम जो है वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है। इस बिल की रोशनी में मुख्तलिफ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। तो अब जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं, उनके ऊपर जनाब $250 की एक लाजमी वीज़ा इंटेग्रिटी फ़ीस नाफिज कर दी गई है। इसका नफाज जो है 2026 से हो जाएगा और उसके बाद से ये आपने लाजमी देनी है। और इसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को एक इख्तियार दे दिया गया है कि वो इस फ़ीस को बढ़ा भी सकते हैं हर गुज़रते वक्त के साथ। वो महंगाई की रेशो और दीगर चीज़ों को देखते हुए वो फ़ैसला कर लेंगे। अब ये नई फ़ीस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, टेक्नोलॉजी के शोबे से वाबस्ता लोगों के ऊपर, माहिरीन हैं, सियाह हैं और इन कंपनियों को मुतासिर कर सकती है जो स्किल्स पर्सन को अपने मुल्क में बुलाती हैं, अमेरिका में बुलाती हैं। ये वो है। अब वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत ये चेंजिंग्स आई हैं जिसके तहत DHS ने ये फ़ीस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जारी करते वक्त लाजमी तौर पर वसूल करने का ऐलान किया है। अब ये फ़िक्स फ़ीस 2026 से लागू हो जाएगी और हर साल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक इसमें इजाफा भी होगा। मतलब जो महंगाई की रेशो होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको बढ़ाते भी जाएंगे। मतलब ये $250 पे कायम नहीं रहेगी बल्कि इसने आगे चलकर बढ़ना भी है। अब DHS को ये इख्तियार भी दे दिया गया है कि वो मुस्तकबिल में अपने रूल्स रेगुलेशंस के ज़रिए इस फ़ीस को इन्हेंस कर सकते हैं, इस फ़ीस को बढ़ा सकते हैं। अब ये फ़ीस ना तो माफ़ की जा सकती है, कोई इसको वेव ऑफ नहीं कर सकता। मतलब आप कहें कि मैं किसी की सिफारिश लगवा लूँगा और मैं कहूँगा भाई इसको ख़त्म करवा दे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आपने देनी ही देनी है और ये आपके इसके पाबंद है अगर आपने वीज़ा लेना। तो मतलब आप $250 देंगे तो आपको वीज़ा मिलेगा, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ना ही किसी सूरत में इसको कम किया जा सकेगा और अलबत्ता जो उन्होंने शराइत रखी हैं उनके ऊपर अमल दरामद करके आप वापस ज़रूर ले सकते हैं। वो कौन सी शराइत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ वन बाय वन, ताकि आपको मालूम हो सके कि भाई करना क्या है। अब करना आपने ये है, सबसे पहले तो अगर आपका वीज़ा आपने जो मिला है आपने इन 4 शराइत को पूरा कर दिया तो अमेरिकी हुकूमत $250 आपको वापस लौटा देगी। और ये वो फ़ीस है आपकी जो एक वीज़ा फ़ीस थी उससे इजाफी है। ये आप ज़हन नशीन कर लें, जो वीज़ा की फ़ीस है प्रोसेस की वो तो आपने देनी ही देनी है, लेकिन ये इंटेग्रिटी फ़ीस है, ये आपको वापस मिल सकती है। नंबर 1, आपने वहाँ पर जो अमेरिका में विदाउट परमिशन काम नहीं करना, ये आपको पाबंद बनाया जा रहा है। और आपने नंबर 2, जो आपका टाइम पीरियड है, आपका वीज़ा डेट है, उस मुद्दत से ज़्यादा आपने अमेरिका में क़याम नहीं करना है। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। और उसके बाद आपने जब आपका ये वीज़ा की मुद्दत पूरी होने वाली हो, ख़त्म होने वाली हो, टाइम ख़त्म होने वाला हो, तो उससे 5 रोज़ कबल कम अज़ कम आप अमेरिका को छोड़ दें। नंबर 4 पे वो बड़ा अहम है, वो कहते हैं कि अगर आप वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने से पहले आप नहीं छोड़ रहे हैं अमेरिका, तो फिर आपने काम क्या करना है कि अपने वीज़े को या तो एक्सटेंशन करवाएं, उसमें एक्सटेंड करवा लें उसमें, या फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, ग्रीन कार्ड हासिल कर लें। तो ये वो तमाम
तर चीज़ें हैं, जब आपको मिल जाएंगी तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। और अगर इनमें से आपने कोई भी एक शराइत पूरी नहीं की तो फिर जनाब ये रकम अमरीकी ख़जाने को मुंतकिल हो जाएगी। मतलब ये उन्होंने बड़े वाज़ेह बता दिया है कि ये 4 शराइत हैं भाई, इन 4 शराइत को आपने पूरा करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये रकम अमरीकी ख़जाने को मुंतकिल हो जाएगी। और अब इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा, किन डिपार्टमेंट पे, किन शोबों पे, वो हम देख लेते हैं। इस नई पॉलिसी से सबसे पहले तो जो एजुकेशन है, फिर टेक्नोलॉजी जैसे शोबों पर असर आएगा, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं और जहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा और H1B वीज़ा होल्डर काम करते हैं, तो इसलिए उन कंपनीज़ को, उन लोगों को इस पे ज़रूर असर पड़ेगा। अब ये फ़ीस इमिग्रेशन की कानूनी हैसियत की पाबंदी को मालियाती बोझ से जोड़ती है, यानी अगर वीज़ा होल्डर तमाम कानूनी तकाज़े पूरे कर देता है तो वो अपनी फ़ीस वापस हासिल कर सकता है, बसूरत दिगर उसकी फ़ीस ज़ब्त हो जाएगी और वो इन पैसों से जाएगा। अब ये पॉलिसी न सिर्फ बैनुल अक़वामी स्किल्स के जो लोग हैं जो अमेरिका आते हैं उनके ऊपर असर डालेगी और अखराजात को भी बढ़ा सकती है। तो ये वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने मैंने रखी हैं, और अगर आप इस पे नहीं काम करते हैं, आप इसको बढ़ाते हैं, आप अमल दरामद नहीं करते हैं, तो फिर ये रकम हो जाएगी। और ये किया क्यों गया? किया सिर्फ इसलिए गया है कि लोग वहाँ पे जाकर स्किप कर जाते थे, गैर कानूनी काम करते थे, तो उनसे पहले ही पैसे निकलवा लिए। और ट्रंप की एक पॉलिसी भी बड़ी वाज़ेह है कि वो हर चीज़ पे पैसे लगा रहे हैं, फ़ीसें लगा रहे हैं ताकि कौमी ख़जाने को भरा जाए। तो बहरहाल जी, आज का ये भी था वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।